Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Cadet Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. Today is the third part of the chapter Body Movements. The links of the first two parts have been given in the description box. Okay? तो इस जो पार्ट है थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे मसल्स की और गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले के दो पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में जॉइंट्स को देखा, सेकंड पार्ट में हमने स्टडी किया स्केलेटन का एंड जिसमें हमने बोन नंबर ऑफ बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी की। अब जो आपका थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का जिसमें हम मसल्स की स्टडी करेंगे और गेट ऑफ एनिमल्स की स्टडी करेंगे। तो मसल्स क्या होते हैं? तो मसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं। जैसे कि बोन्स जो है आपका हार्ड होता है पर मसल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मसल्स जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू कंट्रोल और दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। मसल्स जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है यानी कि सिकुड़ सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है यानी कि वो फैल भी सकता है मसल। ठीक है, दे आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स। अब जो है मसल्स जो है वो बोन से अटैच होते हैं तो उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन्स। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय व्हाट? बाय टेंडन्स। टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। सपोज कीजिए जैसे हमने एक डायग्राम लिया है, ये आपका बोन है, तो बोन जो होता है मसल से अटैच होता है एक टेंडन से। ठीक है, तो ये आपका जो है आप फिलामेंट टाइप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है? टेंडन से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स के बारे में कि मसल्स वर्क इन पेयर। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। मसल जो है हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। इसका क्या मतलब है? तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि किसी भी जैसे कि आप बोन को मूवमेंट देते हैं तो वहाँ पे दो मसल्स जो है एक साथ वर्क करते हैं। एक मसल एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसके अपोजिट उसका जो पेयरिंग मसल है वो एक्सपैंड हो रहा होता है। इसे हम इस फिगर में जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे हम समझेंगे। जैसे कि ये आपका क्या है? आर्म है और ये आपका मस्कुलर पार्ट है और ये आर्म के बोन है और ये क्या है? आपका बोन है, ये आपका मस्कुलर पार्ट है। तो जब आप क्या करते हो, इस बोन को, अपने आर्म को क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये वाला बोन क्या है? इस बोन के क्लोज आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आप मसल्स देख रहे हैं यहाँ पे अपने हैंड का, यहाँ पे जो आपका बाइसेप्स जो होता है यहाँ पे जहाँ पे बाइसेप्स बनते हैं, ये आपका क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये सिकुड़ता है। ठीक है, एंड ठीक इसके ऑपोजिट जो इधर वाला पार्ट आपका मसल्स है ये आपका क्या होता है? ये एक्सपेंड करता है। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। ओके, ये वाला पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल का, तो ठीक इसके ऑपोजिट ये वाला पार्ट जो मसल का है वो एक्सपेंड हो रहा है और ये अलाउ करता है कि एक ये बोन इसके इस दूसरे वाले बोन के क्या आ रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं। अब जब हम क्या करते हैं अपने इस बोन को आप उसके ओरिजिनल पोजीशन में, जैसा कि सेकंड फिगर में, फिगर नंबर बी, दिस इज द फिगर नंबर ए। तो जैसा कि हमने फिगर नंबर बी में बनाया है कि जब आप इसे वापस ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह से लेके आते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ वाला जो मसल है वो आपका एक्सपेंड करता है और ये वाले जो मसल है यहाँ पे, ये वाला मसल आपका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे जो आपका बाइसेप्स वाला जो मसल था ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बोन इसके क्लोज आता है और जब हम इस बोन को इसके दूर ले जाते हैं, अवे ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये वाले मसल्स में एक्सपेंशन होता है और इस वाले मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से जो मसल्स हैं ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, हमेशा ये पेयर में काम करता है। दैट मीन्स इफ वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, यदि एक मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द सेम टाइम अदर पेयरिंग मसल एक्सपैंड्स, तो दूसरा मसल जो है वो आपका एक्सपैंड करता है। इस तरह से अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के हेल्प से जो है वो बोन में मूवमेंट हम अपने ह्यूमन बॉडी में लाते हैं। ओके, तो ये था आपका मसल्स। नाउ अब जो हम देखेंगे, अब हमारा जो अगला टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जानेंगे कि गेट क्या होता है। गेट कहते हैं ए पर्टिकुलर वे ऑफ लोकोमोटिंग, मतलब एक खास तरीका जिससे एक लिविंग और एक एनिमल जो है एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं तो डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरीके से जाते हैं। जैसे फिशेज स्विम इन वाटर, जो मछलियां हैं वो वाटर में क्या करती है? तैर के जाती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर,
जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ओके, फिर ये जो अर्थवॉर्म है ये किस तरह से वॉक करता है, किस तरह से आगे मूव करता है सॉइल में, उसको देखेंगे। ठीक है, बर्ड्स का हो गया, फिश हो गया। फिर स्नेक, स्नेक जो है आपका सांप जो है वो स्लीदर करता है, ठीक है, लूप बनाते हुए चलता है, उसको देखेंगे। तो डिफरेंट एनिमल्स की जो लोकोमोटिंग हैबिट है, दैट इज़ वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने का जो उनका तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड गेट। तो ये पर्टिकुलर वे ऑफ लोकोमोटिंग इज कॉल्ड गेट। तो हम कुछ एनिमल्स के गेट की स्टडी करेंगे। तो पहला एनिमल आपका है यहाँ पे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया है, ये एक अर्थवॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अर्थवॉर्म जो होता है इसका इंटायर बॉडी रिंग्स में डिवाइडेड, रिंग्स में इसके इंटायर बॉडी में फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड रिंग्स पाया जाता है। ठीक है, रिंग्स बने होते हैं, रिंग्स में बटा होता है। ठीक है, एंड दे हैव नो बोन्स, इसमें बोन्स नहीं होता है, इसके पूरे बॉडी में कहीं भी बोन नहीं पाया जाता है अर्थवॉर्म में। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज टीडी ब्रिस्टल्स कनेक्टेड विथ मसल्स। इसके पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं, पूरा मस्कुलर बॉडी होता है, तो मसल्स जो हैं उनसे अटैच होते हैं ब्रिस्टल्स। ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल से अटैच होते हैं एंड प्रोजेक्टिंग आउट, और आउटसाइड में बाहर निकले हुए होते हैं। इन ब्रिस्टल्स से क्या होता है, इन्हें ग्राउंड में ग्रिप बनाने में हेल्प मिलता है। ये सब क्या है? ब्रिस्टल्स हैं, ब्रिस्टल्स हैं। और ब्रिस्टल से क्या होता है? ग्राउंड पर ग्रिप बनाने में इन्हें हेल्प मिलता है। ये ब्रिस्टल्स है। तो ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ देयर बॉडी एंड दे आर कनेक्टेड विथ मसल्स। और ब्रिस्टल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? मसल से कनेक्टेड होते हैं। तो टीनी ब्रिस्टल्स कनेक्टेड विथ मसल्स। एंड चूंकि इसके जो अर्थवॉर्म है इसके बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं, बोन्स तो होता नहीं है। तो मसल्स जो होते हैं ये इन्हें किन चीज़ों में हेल्प करता है? एक्सटेंड एंड शॉर्टेन, यानी कि बॉडी को इलोंगेट करने में, एक्सटेंड करने में और उसे शॉर्टेन करने में, मतलब सिकुड़ने में हेल्प करता है। कौन सा पार्ट क्या हेल्प करता है? मसल्स। ये मसल्स ही अर्थवॉर्म को हेल्प करते हैं एक्सटेंड और शॉर्टेन होने में। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए ये जो अर्थवॉर्म है ये आपका मूव करता है। तो लोकोमोटिंग बाय अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको समझिए, अर्थवॉर्म जो मूव करता है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से मूव करता है। कैसे? तो जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो वो क्या करता है कि ये इसका रियर पार्ट हो गया, रियर पार्ट का मतलब हो गया पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला हिस्सा, और ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो जब ये मूव करता है तो रियर पार्ट को ग्राउंड से फिक्स कर लेता है। सपोज कर लीजिए इसको क्या कर लिया, रियर पार्ट को फिक्स कर लिया ग्राउंड से, फिक्स टू द ग्राउंड। और अपर जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करता है? वो एक्सटेंड करता है, क्योंकि इसके मसल्स क्या करते हैं? एक्सटेंड और शॉर्टन में हेल्प करते हैं। तो रियर पार्ट को ग्राउंड में फिक्स कर लेता है और जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या करता है? उसको वो एक्सटेंड करता है। तो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है, फिर फ्रंट पार्ट के एक्सटेंशन के बाद क्या करता है? फिर आफ्टर दैट उसके बाद इसे फ्रंट पार्ट को वो फिक्स कर लेता है और रियर पार्ट को क्या करता है? फिर यहाँ से रिलीज कर देता है। रियर पार्ट को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। और रियर पार्ट को जैसे रिलीज करता है तो रियर पार्ट जो है फिर वो रिलीज होने के बाद वो आगे की तरफ क्या होता है? सिकुड़ जाता है, शॉर्टन हो जाता है। तो इस तरह से ये मूव करता है। ठीक है, एक तरह से अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए अर्थवॉर्म जो है आपका मूव करता है। ओके, तो इसलिए हमने लिखा है अर्थवॉर्म्स लोकोमोट बाय अल्टरनेट एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए ये क्या करता है? अर्थवॉर्म मूव करता है। अब ना और एक चीज़ और है अर्थवॉर्म्स के बारे में कि जैसे ये सॉइल में आपका आगे बढ़ता है तो सॉइल को वो खाता भी जाता है अर्थवॉर्म्स, और उनके जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं उसको फिर सॉइल में छोड़ देता है। ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो अर्थवॉर्म्स के द्वारा छोड़े जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओके, तो हमने लिखा है इट्स अर्थवॉर्म ईट्स सॉइल इन इट्स वे एंड थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ इट। जो वो खाता है सॉइल को, उसके अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो सॉइल में ही छोड़ देता है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है क्योंकि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह का सॉइल। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म्स इज यूजफुल फॉर प्लांट्स। और इसीलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहा जाता है, यानी कि किसानों का दोस्त भी कहा जाता है।
तो ये आपने देखा अर्थवॉर्म्स के बारे में। नाउ अब जो हम देखेंगे स्नेल के बारे में, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गेट ऑफ एनिमल्स, दैट इज मतलब वे ऑफ लोकोमोटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि स्नेल जो है वो किस तरह से मूव करता है और किस बॉडी पार्ट के हेल्प से मूव करता है। आइए जानते हैं स्नेल के बारे में। मैंने स्नेल का एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो स्नेल में जो होता है, सबसे पहले आप ये जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके बैक पे जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे सेल कहा जाता है। ये क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन द बैक ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड सेल। और ये जो सेल है इसे आप आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल भी कह सकते हैं। ये सेल क्या करता है, तो इस स्नेल को प्रोटेक्ट करने, जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उससे बचाने का काम करता है, एक्सटर्नल अटैक से बचाने का काम करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, और ये जो शेल है ये आपका बोन्स का नहीं बना हुआ होता है, ये बोन से नहीं बना होता है, और ये एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, और ये आपको इसके मूवमेंट्स में कहीं से भी स्नेल को हेल्प नहीं करता। सेल जो है आपको स्नेल के मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, दैट मीन्स कि स्नेल जो है, स्नेल को इसे ढोकर ले जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, तो ये था आपका सेल, जो एक स्ट्रक्चर था किसका, स्नेल का। तो हमने डायग्राम किसका बनाया है, स्नेल। अब स्नेल में जो है दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे। एक इसका होता है हेड, ये स्नेल का आपका हेड हो गया, और ये आप इसका जो हो गया फुट। तो इसमें एक हेड होता है और एक फुट होता है। तो फुट जो होते हैं वो थिक मसल के बने होते हैं, और ये जो फुट है इसके हेल्प से ही स्नेल क्या होता है, मूव करता है। पर इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। इट मूव्स स्लोअर देन दी अर्थवर्म। इससे पहले जो मैंने अर्थवर्म की स्टडी की हमने, तो अर्थवर्म से भी स्लो ये मूव करता है, इसका मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है। एंड तो सो हमने लिखा भी है, द स्नेल हैज़ अ हेड एंड अ थिक फुट एंड द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ फुट, ओके, एंड इट मूव्स वेरी स्लोली। ये बहुत ही स्लो आपका मूव करता है। तो ये था स्नेल, और स्नेल किसके हेल्प से मूव करता है, आपका फुट के हेल्प से, ओके। और फुट जो होते हैं वो आपके बने होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल के बने होते हैं। फुट आपके बने होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं, ओके। नाउ अब हम देखेंगे थर्ड एनिमल, दैट इज़ द कॉकरोच, उसके गेट के बारे में, यानी कि वो किस तरह से मूव करता है। तो सबसे पहले कॉकरोच को जानते हैं। तो कॉकरोच क्या है, कॉकरोच आपका वॉक भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, और क्लाइंब ऑन द वॉल, दीवार पे चढ़ भी सकता है। तीन तरीके से इसमें लोकोमोशन जो है पाया जाता है, ठीक है। दे कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। अब हम बात करेंगे इसके आउटर स्केलेटन की। तो इसका जो अपर वाला सरफेस देखते हैं वो हार्ड स्केलेटन, आउटर स्केलेटन जो होता है इसका क्या होता है, कैसा होता है, हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन इसका हार्ड होता है कॉकरोच का। इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। कितने पेयर्स ऑफ लेग हैं, लेग्स हैं ये इनके 1 2 3 एंड 3 इधर। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन कॉकरोच एंड दिस लेग्स हेल्प कॉकरोच फॉर वॉकिंग, इन वॉकिंग। ये जो लेग्स हैं ये कॉकरोच को वॉक करने में हेल्प करते हैं। और इनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। ये जो हमने इस तरह का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ये विंग्स है, दिस इज विंग्स, जो इस समय अभी रैप्ड है, ये विंग्स है। तो कितने विंग्स हैं इसके, 2 विंग्स होते हैं इसमें, ओके। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो इन्हें फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करता है, ओके। अब मसल्स की बात करें तो कॉकरोच में मसल्स भी पाए जाते हैं। तो मेनली 2 टाइप के मसल्स, पहला हम जो यूज़ करेंगे जो लेग मसल्स, लेग जो है जिस मसल से अटैच होता है, यानी कि लेग वाला मसल जो है वो उसे वॉक करने में हेल्प करता है। और दूसरा ये जो आप विंग्स देख रहे हैं ये ब्रेस्ट मसल से जुड़े होते हैं, और ये मसल जो है, ब्रेस्ट मसल जो है वो उसे फ्लाई करने में हेल्प करता है। इसलिए हमने लिखा है द मसल नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स फॉर फ्लाइंग, ओके। तो ये हो गया आपका कॉकरोच। नाउ अब जो हम लोग देखेंगे बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स में जो लोकोमोशन होता है वो किस तरह का होता है। तो आप जानते हो कि बर्ड्स जो है वो वॉक भी कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है, और कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स एंड स्वान वो वाटर में स्विम भी कर सकती है। इसलिए हमने लिखा है बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड एंड सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स कैन स्विम इन वाटर, ओके। अब जो बर्ड्स होते हैं, एक्चुअली जो बर्ड्स जो होते हैं मेनली हम उनको फ्लाई करने के लिए जानते हैं। तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है
वो वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग होती है, यानी फ्लाइंग के लिए ही उनकी बॉडी बनी होती है। बर्ड्स के जो बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं एंड लाइट वेट होते हैं। हॉलो का मतलब है कि बोन्स अंदर से खोखला होता है एंड लाइट वेट और बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है इसके बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो एंड लाइट, और इससे क्या होता है उन्हें फ्लाइंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। बर्ड्स में जैसा कि हम बात करें अगर लिम्स की, तो यहाँ पे 2 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में आपका ये जो बर्ड्स के आप दोनों पैर देख रहे हैं, ये बर्ड्स के लेग्स हैं, जिसे आप हाइंड लिम्स कह सकते हैं। ये बर्ड्स के हाइंड लिम्स हैं। तो 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स होता है, यानी कि 2 लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स। ये इन्हें वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करता है। वॉकिंग एंड पर्चिंग। वॉकिंग मीन्स तो जानते ही हैं, पर्चिंग का मतलब है बर्ड्स जो है फ्लाई करने के बाद जब कहीं पे लैंड करती है तो वहाँ दैट इज कॉल्ड पर्चिंग, उसे हम क्या कहते हैं, पर्चिंग कहते हैं। तो वॉकिंग और पर्चिंग में बर्ड्स को कौन सा पार्ट्स हेल्प करता है, ये हाइंड लिम्स। और इसमें 4 लिम्स जो होते हैं वो सीधे तौर पे तो पाए नहीं जाते, तो 4 लिम्स जो है ये इनके मॉडिफाई होकर के किसमें चेंज हो गए हैं, विंग्स में। तो 4 लिम्स की जगह इसमें 1 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये जो विंग्स हैं इसके ब्रेस्ट मसल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये ब्रेस्ट मसल से जुड़े होते हैं, ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं विंग्स, जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि जब बर्ड्स फ्लाई करेगा तो इसके जो यहाँ से जो ब्रेस्ट बोन्स होंगे वो उन्हें फ्लाई करने में, ब्रेस्ट बोन्स एंड मसल्स दोनों एक साथ वर्क करते हैं और इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इसके 4 लिम्स। और हाइंड लिम्स किस में यूज होता है, वॉकिंग एंड पर्चिंग में। ये था आपका बर्ड्स। नाउ अब जो हम लोग देखेंगे फिश के बारे में, कि फिश में जो लोकोमोशन पाया जाता है वो किस तरह से फिश जो है वाटर में स्विम करती है। अब जानते हैं कि फिश वाटर में स्विम करती है, वाटर में लोकोमोट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो किस तरह से मूव करती है, कौन से बॉडी पार्ट्स उसमें हेल्प करते हैं, उसे देखेंगे। सबसे पहले जानिए कि फिश के स्ट्रक्चर के बारे में। फिश का जो बॉडी शेप होता है वो आपका स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप क्या होता है। एक ऐसा बॉडी शेप विच इज ब्रॉडर इन द मिडल। आप देख रहे होंगे बीच में ये क्या है, बीच में ये ब्रॉडर है, बीच में जो इसकी चौड़ाई है यानी कि ब्रॉडर है, और ये एंड पॉइंट पर क्या है, एंड पॉइंट पे ये टैपर है, यानी कि यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है कम हो जा रही है। ओके, इस तरह के शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। द बॉडी शेप विच इज ब्रॉडर इन द मिडल बट टैपर्ड एट द एंड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। ओके, तो फिश का जो शेप होता है, बॉडी शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। और स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप क्या होता है, दैट द बॉडी शेप दैट इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड टैपर्ड का मतलब है कि कम चौड़ाई होगा एट द एंड पॉइंट्स। ओके, तो ये जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है ये स्विम करने में फिश को काफ़ी हेल्प करता है। आपने बोट को भी वाटर में फ्लोट करते देखा होगा, तो बोट के भी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्ट्रीमलाइंड शेप्ड होते हैं, दैट इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड टैपर्ड एट द एंड पॉइंट। इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो आसानी से फ्लोट कर जाता है फिश के अराउंड, और इसे स्विम करने में काफ़ी क्या होती है, ईजिली आसान हो जाता है फिश के लिए। फिश क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वाटर में स्विम करना जो होता है आसान हो जाता है। किस शेप की वजह से, स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप की वजह से। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी शेप ही ऐसा है जो इसे स्विम के लिए बना हुआ है, स्विम करने के लिए सूटेड है। नाउ इसके स्केलेटन की बात करें तो इसका जो स्केलेटन होता है, यानी कि जो बोन्स का फ्रेमवर्क बना होता है, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स उसमें क्या होते हैं, लगे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स उसमें जुड़े हुए होते हैं। स्केलेटन इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब हम बात करेंगे ये मूव किस तरह से करता है। जब फिश स्विम करती है तो ये एस कर्व में मूव करती है। एस कर्व क्या है इसको समझिए, कैसे मूव कर पाती है फिश। फिश जब मूव करती है तो इसको हम 2 पार्ट लेते हैं। ये आपका फिश का जो है ये फ्रंट पार्ट है, और ये फिश का जो है ये आपका टेल वाला पार्ट है। तो फ्रंट और ये फिश जो है इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं, तो इसके फ्रंट मसल्स जो होते हैं, यानी कि मसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं, वो यदि इस साइड एक तरफ यदि आपका कर्व करता है तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो दूसरे तरफ कर्व बनाता है। ठीक है, ये अगर राइट साइड यदि आपका टर्न होता है तो ये आपका लेफ्ट साइड में आपका टर्न लेगा। ओके, फिर क्या होता है, फिर क्विकली फिश क्या करती है, ये अपने फ्रंट पार्ट को जब राइट साइड में लाती है तो इसका जो टेल वाला पार्ट है, अगर इसे ये राइट साइड में लाएगी
तो फिर ये टेल वाला पार्ट को ले जाती है फिश किधर, ये ले जाती है राइट वाले पार्ट में। ये वाला अगर लेफ्ट वाला पार्ट में आएगा जब, तो इसे वो राइट वाले पार्ट में ले जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये किस तरह का कर्व फॉर्म कर रही है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एस कर्व फॉर्म कर रहा है, और ऐसा करने से ये जो एस कर्व में यह साइड चेंजिंग जो करती है फिश, ये बहुत क्विकली करती है। यानी कि फ्रंट वाला पार्ट राइट और टेल वाला पार्ट लेफ्ट, फिर तुरंत क्या होता है, फ्रंट वाला पार्ट आपका लेफ्ट की तरफ कर्व करती है, तो टेल वाला पार्ट इसका राइट की तरफ कर्व हो जाता है। तो ये जो एस कर्व में जो मूव करती है ये बहुत ही फास्ट होता है फिश में, और ऐसा इस तरह से मूव करने से फिश को क्या मिलता है, एक फॉरवर्ड पुश मिलता है, यानी कि आगे की तरफ एक जर्क मिलता है, जिससे फिश आगे की तरफ बढ़ पाती है। फिश क्या कर पाती है, इस एस कर्व में मूव करने के कारण आसानी से आगे की तरफ बढ़ पाती है। और इसमें फिश का जो एक बड़ी पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये टेल वाला पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फिन्स। ये फिन्स जो है ये फिश की क्या करते हैं, जो फिन्स ऑफ द टेल है ये फिश को स्विम करने में या वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। हालांकि यहाँ पे अदर फिन्स भी लगे हुए होते हैं फिश में, ये जो बाकी के फिन्स हैं ये फिश को मूव करने में तो हेल्प नहीं करते, बट इसके बैलेंस रखने में और डायरेक्शन मेंटेन करने में और बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं ये जो अदर फिन्स हैं। ओके, और ये है टेल वाला फिन्स। तो टेल वाला फिन्स स्विम करने में हेल्प करता है, और अदर फिन्स जो है बैलेंस मेंटेन करने में और डायरेक्शन को रखने में, डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। तो हमने लिखा है फिन्स ऑफ द टेल, ये तो हो गया, फिश मूव्स इन एस कर्व, फिन्स ऑफ द टेल हेल्प्स इन स्विमिंग, अदर फिन्स हेल्प टू मेंटेन बैलेंस एंड कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। तो आपने देखा कि इस तरह से जो फिशेज हैं वो वाटर में स्विम करती है या वाटर में मूव करती है वन प्लेस टू अदर प्लेस। आफ्टर फिश अब हम देखेंगे स्नेक के बारे में। ये आपका लास्ट जो हम टॉपिक जो एनिमल है कवर करेंगे, जो हम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्नेक आपका क्या करता है, रेंगता है, दैट मीन्स स्नेक्स स्लीदर। लेकिन रेंगता भी, रेंगना एक होता है क्रॉल, ये स्लीदर। स्नेक्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्लीदर। स्लीदर का मतलब है ये लूप बनाते हुए चलता है, लूप का फॉर्म करते हुए वो रेंगता है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्लीदर, स्नेक्स स्लीदर। तो अब स्नेक्स में क्या क्या मतलब इसका बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो स्नेक्स में जो होते हैं इसके जो बैकबोन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन, पूरे इंटायर बॉडी में इसके यहाँ तक जो है एक आपका बैकबोन पाया जाता है। फिर इसमें स्नेक्स का जो इसमें क्या होता है कि थिन मसल्स होते हैं, काफ़ी पतला इसका मसल्स होता है, ठीक है। और ये मसल्स जो होते हैं कई थिन मसल्स से बने होते हैं इसके बॉडी, और जो मसल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, बैकबोन से, रिब्स से और उसके स्किन से। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो स्नेक के बारे में है कि स्नेक जो है बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। स्नेक का जो बॉडी है वो कई सारे लूप बनाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का लूप बन रहा है, फिर इस तरह का लूप बन रहा है, फिर इस तरह का लूप बन रहा है। तो ये जो है इसके बॉडी जो है इस तरह से होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर कि ये कई लूप बना सकता है, ठीक है। और ये जो लूप होते हैं, जब स्नेक जब मूव करता है तो ये इसके जो स्नेक जो लूप्स बनाते हैं ये लूप उसे फॉरवर्ड पुश देता है। ईच लूप गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, यानी कि स्नेक जब आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके सारे लूप्स में जो है मूवमेंट आएगी और वो आगे की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये इसे एक अच्छा खासा मतलब अच्छा मूव देता है आगे की तरफ, फॉरवर्ड पुश मतलब आगे की तरफ पुश करता है इसे। ईच लूप गिव इट ए फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी कि स्नेक को जो स्नेक होता है वो ग्राउंड पे प्रेस करके जो है आगे की तरफ मूव करता है, लूप बनाता हुआ चलता है। तो इसलिए स्नेक्स के लिए क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में अगर वो स्नेक चलेगा, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में जब वो लूप बनाते हुए चलता है तो वो ज़्यादा फास्ट यानी कि ज़्यादा तेज तरीके से, ज़्यादा फास्ट तरीके से वो चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि स्नेक्स की बॉडी जो होते हैं वो लूप बनाते हैं और इसमें जो एक लूप होता है उसे फॉरवर्ड पुश देता है। तो अगर चूंकि बहुत सारे लूप बना रहे हैं तो ज़्यादा फॉरवर्ड पुश मिलेगा स्नेक्स को, इसलिए स्नेक्स जो है वो कर्व लाइन में यानी कि लूप बनाता हुआ ज़्यादा तेज चल पाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा चलने के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा फास्ट कब चलेगा? जब वो कर्व लाइन में दौड़ेगा, कर्व लाइन में चलेगा, मतलब कर्व लाइन में मूव करेगा, लोकोमोट करेगा, ठीक है। तो स्नेक में किस तरह का लोकोमोशन पाया जाता है? तो स्नेक स्लीदर करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि बस इसके बॉडी जो होते हैं वो कई सारे लूप्स बनाते हैं और यही लूप्स उन्हें फॉरवर्ड पुश देता है।
ओके और मैनी लूप्स के वजह से ज़्यादा फॉरवर्ड पुश मिलता है और इसलिए स्नेक्स जो है आपका कर्व लाइन में फास्टर मूव करते हैं। ओके तो ये था आपका स्नेक। तो हमने गेट ऑफ कुछ एनिमल्स का जो गेट है दैट मीन्स पर्टिकुलर वे ऑफ जो लोकोमोशन होता है उसको कवर कर लिया है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, उन्हें देखेंगे। ओके अगर आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइस।